मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आए, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हमने 2-2 दिन तक कुछ नहीं खाया, कि हमने खाली 5 रुपए की रोटी लिया, कुछ बिस्किट लिए, हमने वो खाए। रोते-रोते मेरे पास ऐसे कॉल्स आए। सामने आती है कि मेरे पास ऐसे भी लोग आए कुछ, जिन्होंने ये बोला कि हमारे पास थोड़े से पैसे थे, हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम कुछ खाएँ, अगर हमने कुछ खाया, अगर डॉक्टर साहब ने बोला कि पेशेंट के लिए कोई दवाई लेनी है, अगर हमने कुछ खाया तो यहाँ से फिर दवाई मिस हो जाए। यहाँ पर कश्मीर में ये है कि कोई अच्छा काम करने अगर निकल जाए तो बहुत सारे लोग आते हैं सामने के ये मन ₹100 तारान, अड़ वन सऊदी पे ₹100, अड़ वन अमेरिका पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। हम इस वक्त मौजूद है विद द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के ऑफिस में, जो कि अली जान रोड पे है। और आपको बता दें कि एनजीओ ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है उन तमाम सब लोगों के लिए जो सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में, चाहे हम दूर दराज इलाकों की बात करें या नज़दीक इलाकों की बात करें, तो यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं और उनके साथ जो लोग होते हैं तो उनके पास सोर्स नहीं होता, या फिर दूर दराज इलाकों में रहते हैं तो या तो कैंटीन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या इमरजेंसी में आते हैं तो खाने पीने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं होता है और भूखे प्यासे वो यहाँ पे अपने पेशेंट्स के साथ रहते हैं। इस एनजीओ ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो कि एक यूनिक है। इन्होंने यहाँ पे लंगर खाना लगाया है। उमर वानी की मैं बात कर रही हूँ। उमर वानी साहब, इन्हें कौन नहीं जानता है। ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं कश्मीर के लिए। चाहे हम माह रमज़ान की बात करें तो माह रमज़ान में भी उमर वानी साहब की ये जो एनजीओ है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो तब भी ये सहरिया इफ्तारी के लिए लोगों के लिए इंतज़ाम रखते हैं। वही अब इन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया है, लंगर खाना यहाँ पे लगाया। इनसे बात करेंगे और इन सब के हवाले से इनसे जानेंगे किस तरह से आपने ये इनिशिएटिव लिया है, क्या प्रोसीजर रहा इसका। पहले तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये अल्लाह ही करता है, अल्लाह की ही ज़ात है जो हमसे काम ले रहे हैं। ये अल्लाह का करना था। हम 6 साल से यहाँ पर जो है सहरी इफ्तारी दे रहे हैं, और इसके बावजूद इसके हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे, इनके जो अटेंडेंट्स होते हैं, हमने उनको देखा कि जिनके पास पैसा नहीं होता था, जो ये सोचते थे कि हम कुछ खाते मगर हमारे पास पैसा नहीं है। मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आए, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि हमने 2-2 दिन तक कुछ नहीं खाया, कि हमने खाली 5 रुपए की रोटी लिया, कुछ बिस्किट लिए, हमने वो खाए। रोते-रोते मेरे पास ऐसे कॉल्स आए। और ये सबको पता है कि चाहे कोई भी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है ना, तो ये एक इस पे मज़लूम होता है बेचारा, कि हर किसी ने हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ दिन गुजारे होंगे। वो अच्छे से समझ सकता है कि हॉस्पिटल में क्या हालात होते हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं। कि मेरे पास ऐसे भी लोग आए कुछ, जिन्होंने ये बोला कि हमारे पास थोड़े से पैसे थे, हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम कुछ खाएँ, अगर हमने कुछ खाया, अगर डॉक्टर साहब ने बोला कि पेशेंट के लिए कोई दवाई लेनी है, अगर हमने कुछ खाया तो यहाँ से फिर दवाई मिस हो जाएगी, या कोई टेस्ट के लिए बोला। तो ये सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र देखते हुए, और कश्मीर के अंदर ऐसा कोई लंगर खाना नहीं था। आपने खुद देखा यहाँ पर कि हमने ऐसा नहीं किया कि हमने एक शर्ट सा बनाया दे दिया वहीं पर ऐसे ही प्लेट फेंक के। आपने खुद देखा कि हमने कैसी अरेंजमेंट यहाँ पर रखी हुई है, सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए। और हम चाहते थे कि कश्मीर में ऐसा हो, और एक खाली ये नहीं कि मुसलमान यहाँ पर आ सकता है। हमने क्या किया है, किचन में हमने वेज के लिए अलग, नॉन वेज के लिए अलग बर्तन रखे, यानी कि अगर कोई नॉन मुस्लिम भी यहाँ पर आता है तो वो भी खा सकता है। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो अटेंडेंट्स यहाँ पे आते हैं जो पेशेंट्स के साथ होते हैं, तो क्या इनकी कोई आइडेंटिटी होती है, किस तरह से यहाँ पे आते हैं, या फिर कोई भी यहाँ पे आ सकता है, खा सकता है। अभी हमारे पास कुछ लिमिट है, वो ऐसे जो हम सब के लिए ओपन नहीं रख सकते फ़िलहाल। ये खाली जो सोबरा हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स हैं उनके लिए है। अब बस अब अल्लाह से दुआ करें कि हम सब के लिए ओपन करें, हर कोई यहाँ पर खाए, चाहे हॉस्पिटल के कोई अटेंडेंट हो या कोई भी हो, जिसको भूख लगी हो वो खा सकता है। मगर ऐसा भी नहीं है, वो हम दुआ करेंगे कि आगे हो, आप भी दुआ करें। तो ये खाली अभी हॉस्पिटल के अटेंडेंट्स के लिए है। से इनिशिएटिव्स आप लेते हो यूनिक तरीके से, या फिर काफ़ी खर्चा आप करते हो, आप इससे मेरे 2 सवाल रहेंगे कि ये फंड्स जो है, एक तो ये कैसे आप मैनेज कर पाते हो, और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप बहुत ही अच्छा काम करते हो जो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। तो आप एंड डाउन्स तो आते हैं ज़िंदगी में, तो क्या कभी ऐसा हुआ है जब उमर को ऐसा लगा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा? पहले तो मैं फ़ंड्स की बात करूँ, ये सारे जो है क्राउड फंडिंग पे, कोई कहीं से फ़ंड्स नहीं आते। कोई हमारा फॉरेन फ़ंड या कोई भी फ़ंड गवर्नमेंट से पैसा कहीं से नहीं आता है। जो भी होता है हमारा क्राउड फंडिंग होता है, लोग देते हैं। और मुझे पूरे पहले अल्लाह पे भरोसा है, फिर कश्मीर के लोगों पे कि हो जाएगा। ये कोई चीज़, जैसे हम अभी तक हमने 800-850 लड़कियों की शादी की है, कोई छोटी बात नहीं है। वो भी कश्मीर के लोगों ने की। हम सहरी इफ्तारी 6 साल से दे रहे हैं, ये भी कश्मीर के लोग दे रहे हैं। हम 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी अलग अलग स्कूलों में, वो भी कश्मीर के लोग ही कर रहे हैं। अभी हमारे पास 2 एम्बुलेंस है, ये भी कश्मीर के लोग ही कर रहे हैं। ब्लैंकेट्स दे रहे हैं, या कहीं पे कहीं आग की वारदात हो गई, हमारी टीम सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाती है।
उनको रिलीफ लेके, तो ये सारा जो है कश्मीर के लोग देते हैं, जो है क्राउड फंडिंग से होता है। और दूसरी बात ये कि अप एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर कश्मीर में ये है कि कोई अच्छा काम करने अगर निकल जाए तो बहुत सारे लोग आते हैं सामने के ये मन रोपये तारान, अड़ वन सऊदी पे रोपये, अड़ वन अमेरिका पे रोपये, अड़ वन ये मगर दरअसल बात यह है कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे 3-4 लाख फॉलोवर है 1-2 पेजेस पर। अगर मैं खाली ऐड करने निकल जाऊँ, जैसे प्रॉपर्टी के एड्स होते हैं, शोरूम्स के एड्स, मेरे पास आते हैं बहुत सारे कॉल्स कि आप ऐड करें, हम आपको पे करेंगे, मगर मैं नहीं करता। थैंक यू वेरी मच। उमर वानी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने ये खूबसूरत सा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे 2 वक्त का खाना मिल रहा है, चाहे हम लंच की बात करें, डिनर की बात करें, उन तमाम सब लोगों के लिए जो जिनके पास सोर्स नहीं होता है, पेशेंट्स के साथ आते हैं लेकिन खाने पीने के लिए उनके पास पैसे कम बढ़ जाते हैं, उनके लिए इन्होंने 2 वक्त का खाना रखा है। और साथ साथ अगर किसी पेशेंट को कंबल की ज़रूरत हो या बाकी चीज़ों की ज़रूरत हो, वो भी यहाँ पे मैसर होती है। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं सुरखा ज़रा, कैमरा पर्सन मुर्तज़ा बिलाल के साथ।